क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, राइट. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. सो फर्स्ट हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. फैक्टर फाइंड आउट करने का सेम रूल है. सी के क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना. सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 8, पहले ए बी सी लिख लेते हैं, बाद में तो यूज होना ही है. ए इज 1, बी इज -2, सी इज -8. ओके, माइनस जहाँ होगा माइनस को साथ लेके चलें, राइट. नाउ 8 के फैक्टर्स निकालेंगे. सो 8 के फैक्टर्स निकालो, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2. अब हमें क्या करना है, इनको दो नंबर्स में चेंज करने हैं. दो ऐसे नंबर होने चाहिए सो दैट उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिले, 2, राइट. सो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब वो 4 मल्टीप्लाई 2, 4 माइनस 2 इज व्हाट, 2. बट हमें क्या चाहिए, -2. तो कभी भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में अगर लार्जर नंबर नेगेटिव होगा तभी हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा. देन एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है. जो लार्जर नंबर है हम उसके आगे माइनस लगाएंगे और स्मॉलर के आगे प्लस. सो 2x माइनस ऑफ 8, ठीक है. मेन इसको पेयर्स बनाने में ये इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दो का सेट बना लेते हैं, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2. यहाँ से कॉमन आया हमारा x, सो हियर इज x -4. जैसा कहा था, ये जो साइन होगा एग्जैक्ट उसी साइन को रखना है. दिस इज व्हाट, प्लस, नॉट टेक 2 एज अ कॉमन. सो 2 कॉमन लेंगे, सो 2, x यहाँ रह जाएगा, माइनस सेम होगा और 8 से 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा हमारे पास, 4. नाउ x -4 एंड x प्लस 2, राइट. फैक्टर हो गया. क्या चाहिए हमें, जीरोस. जब भी वेरीफाई करेंगे अल्फा बीटा के साथ, सो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे किससे, विद 0. So either this one is 0 or this one is 0. So x -4 equals to 0 or x plus 2 equals to 0. So the value of x is 4 and the x is -2. Clear? So we can say alpha is 4 and beta is -2. या फिर अल्फा को -2 और बीटा को 4 लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है. नाउ वेरीफाई करेंगे, रिलेशंस को वेरीफाई करना है. इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वेरीफाई. सो वेरीफाई द रिलेशन. फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b/a, राइट. सो अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं. अल्फा इज 4 एंड बीटा इज -2. दिस इज व्हाट, 2. नाउ टेक -b/a. ध्यान रखना ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, ये एज इट इज रहेगा. b की जो वैल्यू है वो भी माइनस में है, तो b की वैल्यू को माइनस में लिख लेते हैं सो डेट प्रॉब्लम ना हो. a क्या है हमारा, a 1 है. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2. सो वी कैन सी अल्फा प्लस बीटा 2 एंड -b/a इज ऑल्सो 2. दैट मीन्स ये वाला रिलेशन तो वेरीफाई होता है. सेकेंड क्या हमारा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a. सो अल्फा इंटू बीटा लेते हैं. अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 4 मल्टीप्लाई बीटा इज -2. ध्यान रखना जब दो साइन एक साथ आए ना तो एक को ब्रैकेट में लेना, ओके, डायरेक्टली. सो ये हो गया हमारा -8, -8 आ गया. नाउ c/a, c इज व्हाट, c क्या है, -8, राइट. a is what, 1. This is also equals to minus. So we can see alpha into beta is -8 and c/8 a is also -8. So यहाँ से ये भी हमारा क्या हो जाता है, वेरीफाई होता है. So it means हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाली थी, क्या थी वो, करेक्ट थी. So the third is 6x square -3 -7x, right. बट जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू डैट क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हाँ एग्जैक्टली. तो हम क्या करेंगे, टर्म को थोड़ा सा चेंज करेंगे. तो ये बनेगा हमारा 6x स्क्वायर -7x -3. अब ध्यान रखना कि इसमें राइट लेफ्ट नहीं है तो साइन चेंज नहीं करना है ना, ये पूरा एक ही है तो इसमें साइन सेम रहेगा. हमने बस प्लेस की वैल्यूज को चेंज किया है तो साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नाउ सेम 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है. पहले ए बी सी लिख लेते हैं. a 6 है हमारा, b -7 and c is
-3। ओके, नाउ जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो हम डायरेक्ट केवल 3 के ही फैक्टर्स निकालते हैं, बट यहाँ पे 6 भी है, तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नंबर जो कहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई होगा ए और सी का। सो दिस इज 6 मल्टीप्लाई 3। ओके, प्रोडक्ट इज व्हाट, 18। हमें क्या करना है, 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, सो दैट हम क्या बना सकें, मिले टर्म को ब्रेक कर सकें। सो प्राइम फैक्टर निकालना है इसके। वैसे अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ये क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 2, या 9 और 2 को प्लस या माइनस करके हम 7 बना सकते हैं, सेम वही है। ये क्या है, नेगेटिव में। सो अगर ये नेगेटिव में है तो जो लार्जर नंबर होगा वो नेगेटिव में जाएगा, स्मॉलर इज इन पॉजिटिव। सो दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ तक चेक करो। ओके, सेम फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, क्या बचा हमारा 2x माइनस 3x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ओनली 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 1, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 1, और साइन वही रहेगा जो यहाँ पे होगा। सो +1, नाउ सेम लिख देते हैं, 2x माइनस 3, नाउ 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से क्या बचा 3x प्लस 1। ओके, नाउ जीरोस फाइंड आउट करना है, सो वी कंपेयर विद 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो x की जो यहाँ से पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2x इक्वल्स टू 3 एंड द x इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, एनी डाउट? ओके, नाउ द नेक्स्ट, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 3x इक्वल्स टू -1 एंड द x इक्वल्स टू -1/3। सो हमारा अल्फा बीटा क्या आया, अल्फा इज 3/2 एंड बीटा इज -1/3। क्लियर? ठीक है, ये अल्फा बीटा आ गया। सेम हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज 3/2 प्लस, बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो -1/3। राइट, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास दो क्या है, फ्रैक्शन नंबर है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का तो कोई कॉमन आंसर नहीं आ रहा है, तो दिस इज व्हाट 6, इधर मल्टीप्लाई होकर 9 और दिस वन इज 2। ओके, सिंप्लीफाई करो उसको, क्या आता है 7/6। सो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 7/6। नाउ टेक -b/a, माइनस से ये फॉर्मूले का है, b की जो वैल्यू है, b क्या हमारा ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है। सो ब्रैकेट में लेंगे हम -7/a, a इज व्हाट 6, सो दिस इज इक्वल्स टू 7/6, राइट। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b/a, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या रही है 7/6, 7/6, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल्स टू c/a, तो अल्फा बीटा यूज करते हैं। अल्फा इज व्हाट 3/2 मल्टीप्लाई बीटा इज -1/3, राइट। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये 3 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है -1/2। सो अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट -1/2। c/a देखते हैं क्या है, c इज व्हाट -3 एंड a इज 6। सिंप्लीफाई करेंगे अगेन 1/-1/2, राइट। तो यहाँ से a भी हमारा वेरीफाई। तो जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया था अल्फा बीटा का 3/2 एंड -1/3 वाज करेक्ट। अभी हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, हमने वहाँ से अल्फा बीटा और जीरोज उसके फाइंड आउट किए। यहाँ पे उल्टा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा की हेल्प से अगर बनाना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, x² माइनस
sum of zeros x plus product of 0, right? In other words, x square minus alpha plus beta x and plus अल्फा, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का अगर हमारे पास अल्फा बीटा गिवन हो, इन केस ऑफ सेपरेट गिवन हो, आइदर सम में या प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई भी पार्ट ले लेते हैं इसका। चलो पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं। फर्स्ट इज 1/4 माइनस 1। अब ये जो दो वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यूज है? ऑलरेडी पहले से ही सम और प्रोडक्ट का फॉर्म गिवन है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा माइनस 1। तो पहले से ही उनका समेशन और प्रोडक्ट गिवन है, अलग से अल्फा बीटा गिवन है, राइट। तो ये तो और इजी है, अगर पहले से उसने ऐड और प्रोडक्ट किया हुआ है तो सीधा उठा के इस फॉर्मूले में डालना है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 1/4 ऑफ एक्स एंड द प्रोडक्ट इज -1। तो क्या ये पॉलिनोमियल बन गया हमारा? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि मतलब फ्रैक्शन में ये नंबर नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ भी छोड़ दो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम प्रोसीड करें तो हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम, राइट। तो ये सबके डिनोमिनेटर में आ गया 4, यहाँ 4 नहीं था, सो दिस विल मल्टीप्लाई बाय 4। दिस इज 4x स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी पहले से था, -x and -4। Okay, now take 1/4 as a common. So 1/4 in the bracket, 4x square minus x minus 4, right? तो ये जो बाहर कॉमन आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जो मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो ये होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जिनके जीरोस का सम 1/4 होगा और जीरोस का प्रोडक्ट -1, राइट। तो अगर कहीं भी फ्रैक्शन में आ जाए कोई भी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, तो उसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। और ये जो कोएफिशिएंट आएगा बाहर हमारा कॉमन, उसको छोड़ देंगे, जो रेस्ट को बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये फाइनल आंसर। इफ अल्फा बीटाज आर जीरो, तो हमें पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो भी जीरोज होंगे वो अल्फा बीटा के फॉर्म में है, और एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है क्या है, 1, राइट। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। तो हम इसको मिरर टर्म स्प्लिट तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी वैल्यू मिसिंग है, राइट। सो इस चैप्टर से या अल्फा बीटा को देखकर माइंड में जो सबसे पहले हमें स्ट्राइक करेगा वो क्या करना चाहिए कि कहीं ना कहीं रिलेशन यूज होगा किसका, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का, यही यूज होगा। चलो इसी के भी यहाँ पे करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। बिफोर डैट हमारे पास ए बी सी क्या है, a is 1, b is -5 and the c is what, k, right। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस, नंबर ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है, सो 5 एंड डिवाइडेड बाय 1, दिस इज व्हाट, 5। सो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई क्या आई, 5 आ गई। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, c/a, और c क्या हमारा, k, k/1, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज k, उसकी वैल्यू क्या आ गई, राइट। अब ये जो गिवन है उसका यूज करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इनके बीच में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसके बिहाफ पे हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। तो रिलेशन क्या हो सकता है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 3 कर लिया है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड देखते हैं। फर्स्ट वाले में अल्फा माइनस बीटा इज 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 5, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बीटा प्लस और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 6/2, दिस इज व्हाट, 3। ओके, नाउ बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस अल्फा की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 में,
दिस इज व्हाट 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 एंड देन बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, दिस इज व्हाट 2. ओके, अल्फा इंटू बीटा ही तो के था, सो अल्फा बीटा की दोनों वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई. तो अल्फा इंटू बीटा इज के, so the value of k is 3 multiply 2, this is what 6. तो वैल्यू क्या आ जाती है इसकी 6. क्लियर है? ये डायरेक्ट हो गया क्योंकि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन थी. ओके, बट ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जरूरी नहीं है. जो मेन रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का, हम वो देखते हैं, उसके बिहाफ पे करेंगे. इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है. अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा. ठीक है, ये रिलेशन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा. ओके, वैल्यूज हमारे पास किस किस की है? इसकी वैल्यू है क्या है 5 स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू है 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है के. तो हमने ये सारी वैल्यू यहाँ सब्मिट की. 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 के. 25 से 1 को माइनस करो, क्या आ रहा है? सॉरी, 25 से 1 को माइनस किया 24. ये जो 4 है वो शिफ्ट हो जाएगा, इधर आकर क्या होगा डिवाइड. दिस इज के, so the value of k is what 24 divided by 4 is 6. so again the value of k is what 6. तो यहाँ पे दो मेथड बताया जिसकी हेल्प से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, दो चीज सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये चीजें फाइंड आउट करनी है. और इनका जो रिलेशन होगा किससे होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए. ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, इट मीन्स माइनस, और ये ए हमारा सेम है, दिस इज व्हाट -1. ओके, नाउ अल्फा इंटू बीटा दिस इज व्हाट सी बाई ए. सी क्या है -2 1, दैट इज व्हाट -2. नाउ अब ऐसी कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं है जिसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सके, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा. समेशन ऑफ अल्फा बीटा गिवन है -1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज आल्सो गिवन है -2. so this is -1 by -2 which is 1 by. करेक्ट. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट वाला फाइंड करने के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, जो रिलेशन था हमारा क्या था? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा. ये यूज किया. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट -1. सो स्क्वायर ऑफ -1 माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एंड 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इज -2. राइट, इसे शिफ्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा 1 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दिस इज -8. 1 को उधर शिफ्ट करो, क्या आ जाता है? माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर -8 ऑलरेडी था, 1 जब उधर जाएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा. सो दिस इज माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर विच इज -9. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया. जब स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो रूट बनेगा. सो अल्फा माइनस बीटा, और कभी भी जब स्क्वायर रूट में चेंज होता है तो वहाँ से दो पॉसिबल वैल्यूज निकल के आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऑफ 9. ओके, सो अल्फा माइनस बीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज होगी प्लस माइनस. ठीक है, दोनों को कंसीडर करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्फा बीटा ग्रेटर है लेस है क्या है, और जो कंडीशन के अकॉर्डिंग निकल कर आया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों को हम कंसीडर करेंगे. थर्ड को भी सेम वैसे सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये हो गया हमारा बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा. राइट,
हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी किसी की थी, अल्फा माइनस बीटा की, और ये बीटा माइनस अल्फा है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा, राइट। अब दो पॉसिबल वैल्यूज थी तो दो बार सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अगर अल्फा बीटा को हम एज ए 3 ले तो -3/-2 ये क्या जाता है हमारा 3/2, ठीक है। और इन सेकंड केस अगर नेगेटिव ले -3, तो दिस इज व्हाट -2, दिस विल बिकम 3/2 ऑफ माइनस, ठीक है। तो यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आ जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस। 90% केसेस में पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं, पर हम क्यों ऑप्शन छोड़ें, ठीक है। मार्क्स कर जाएंगे क्या फायदा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को रखेंगे। लास्ट इज 1/α², 4 1/α² प्लस 1/β²। सेम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारा α² प्लस β² बाय α² एंड β²। क्या α² और प्लस β² की वैल्यू है हमारे पास? नहीं है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, पर α² प्लस β² की नहीं है, तो पहले हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाता है? α² प्लस β² के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस β² माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बाय। अब α² और β² की वैल्यू नहीं है, और अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अल्फा बीटा ऊपर स्क्वायर लगाएं जिसकी वैल्यू है, राइट। नाउ अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज -1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज -2। नाउ सेम हियर -2 एंड स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर 1 and minus 4 plus 4 and divided by 4, which is equals to 5/4. So the value of fourth one is 5/4. सेम अल्फा बीटा दिखा हमें और एक पॉलिनोमियल दिखा, तो यहाँ से जो सबसे पहले स्टार्टिंग है वो यही करनी है। ए बी से पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 एंड बी इज -2 सी इज, राइट। Question is what? If alpha beta are zeros of x square minus 2x plus 3, then we need to find a polynomial whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2. Okay? So पहले हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज हमें पता है वो कहीं ना कहीं यूज होगा। अगर अल्फा बीटा वाला केस चल रहा है तो फॉर्मूला भी जो यूज होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से यूज होगा। तो अल्फा प्लस बीटा is equals to minus b/a, that is minus of -2/1, so ये 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इज c/a, c इज व्हाट 3, a इज 1, ये भी हमारा 3 आ गया। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। मेन क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर। तो अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एंड प्लस प्रोडक्ट, यही होता है पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। तो पहले एस फाइंड कर लेते हैं, समेशन, एस फॉर समेशन, पी फॉर प्रोडक्ट। ओके, तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा यूज करना है जिसका पॉलिनोमियल बनेगा अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो ये बनकर आया अल्फा प्लस बीटा एंड 2 प्लस 2 इज 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें क्या है 2, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 प्लस 4 विच इज 6। फाइंड करते हैं, P मीन्स प्रोडक्ट, सो अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, अब प्रोडक्ट है तो इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना होगा, राइट। तो ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 4, ठीक है। यहाँ तक चेक कर लो अगर कोई डाउट हो तो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, नाउ 2 मल्टीप्लाई बीटा, 2 बीटा एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, राइट।
नाउ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज 3, हमने वैल्यू डाल दिया यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का हम कुछ नहीं कर सकते, पर जैसे हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 4, ओके। 3 4, 3 प्लस 4 7, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, यहाँ डाल देते हैं वैल्यू 2, सिंप्लीफाई करोगे तो 7 प्लस 4 विच इज 11, so the sum of zeros is 6 and the product of zeros is 11. now जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था यही है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, the required polynomial is what, x square minus summation is what, 6, so 6x and the product is 11 plus 11, so this is the required polynomial, whose zeros are alpha plus 2 and beta plus 2, और अल्फा बीटा क्या है इसके स्क्वायर। फिर ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ध्यान रखना ये कभी भी फैक्टर नहीं होगा, अगर ये फैक्टर हो जाता तो हमारा काम तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है, तो फैक्टर नहीं होते, फिर भी ट्राई करना इन केस अगर गलती से कुछ मिसप्रिंट आ जाए और ये फैक्टर हो जाए तो सीधा यही वैल्यू डालते हैं और इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।